नमस्कार, आरबीएन नेटवर्क देख रहे हैं आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अन्नू सिंह। अपने आसपास के क्षेत्रों से जुड़ी हर प्रकार की खबरों के लिए आप देखते रहिए आरबीएन नेटवर्क। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्रद्धालुओं ने किया कलश विसर्जन यात्रा में उमड़ी भीड़ के साथ भव्य मेले का समापन। नवगछिया के रंगरा प्रखंड अंतर्गत मदरौनी चौक स्थित प्रसिद्ध महंत बाबा मंदिर परिसर में 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत विराट अखंड रामधुन संकीर्तन एवं कलश शोभा यात्रा के अंतिम दिन बुधवार को वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ हवन पूजन के बाद हजारों श्रद्धालुओं ने महंत बाबा से पंचमुखी हनुमान मंदिर तक परिक्रमा के साथ नम आंखों से स्थानीय नदी में कलश को विसर्जित किया। इस अवसर पर कमेटी के अध्यक्ष ने कहा कि बीते कई वर्षों से महंत बाबा का पूजन को लेकर भव्य मेले का आयोजन सबों ने किया और सबों के सहयोग से लगता रहता है। वहीं श्री सदगुरु साईनाथ सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष शुभम कुमार ने कहा कि हमारे समाज में संतगण हमेशा से पूजनीय है। मेले के आयोजन में आपसी प्रेम, एकता, सद्भाव का संदेश समाज को बल देता है। इस अवसर पर रंगरा प्रखंड के सभी लोग मौजूद थे। भागलपुर के कंपनी बाग स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में नामांकन कराने हेतु कुछ दिन पहले हजारों बच्चों ने अपना आवेदन दिया था, जिसमें जांच प्रक्रिया के लिए 140 आवेदन को स्वीकृति मिली है। कल डीआरडीए सभागार में 140 बच्चों के आवेदन की जांच प्रक्रिया हुई, जिसमें 40 सीटों पर नामांकन होना सुनिश्चित है। वहीं विभाग के पदाधिकारियों ने कहा कि जांच की प्रक्रिया में कुछ बच्चों का नाम इसलिए हटाया जा रहा है क्योंकि वह उम्र प्रमाण पत्र गलत बनवाकर लाए हैं। वह बच्चे अपने गांव में चतुर्थ वर्ग में या पंचम वर्ग में पढ़ते हैं और यहां पहले क्लास में नामांकन कराने के लिए आवेदन दे दिए हैं। यह सही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि 140 आवेदन सुनिश्चित किए गए हैं, जिसमें 40 सीटों पर नामांकन होगा और इसमें जातिगत आरक्षण भी ध्यान में रखा जाएगा। साथ ही साथ कागज को मिलान कराया जा रहा है। बच्चों से पूछताछ भी की जा रही है और जांच प्रक्रिया में जो भी बच्चे सही पाए जाएंगे उनका नामांकन होगा और वह भागलपुर के कंपनी बाग स्थित बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अनुसूचित जाति आवासीय विद्यालय में नामांकन करा सकेंगे। ढोलवजा व कदवा में यूरिया के लिए मचा हाहाकार। नवगछिया प्रखंड के कदवा व ढोलबज्जा में यूरिया के लिए किसानों के बीच हाहाकार मचा हुआ है। वहां की तीनों पंचायतों में नवगछिया बीएओ विजय कुमार के द्वारा खाद्य दुकानदारों को करीब 660 बोरी यूरिया उपलब्ध कराया गया, जिसमें ढोलबज्जा के महेंद्र गुप्ता को 200 बोरी, सुनील यादव को 200, खैरपुर कदवा पंचायत में विनोद सिंह को 130 व कदवा दियारा पंचायत के दिलीप कुमार यादव को 130 बोरी यूरिया मिला। मंगलवार को यूरिया वितरण होने की सूचना मिलते ही वहां के खाद्य दुकानों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। लोग सैकड़ों की संख्या में सुबह 7 बजे से ही दुकान पहुंचकर पंक्तियों में लगे हुए थे। भीड़ इतनी थी कि उस पर काबू पाना हर किसी को मुश्किल हो गया था। पंक्तियों में खड़े भूखे प्यासे किसानों को जब 1 बजे तक यूरिया नहीं मिला तो किसान हंगामा करने लगे। बेकाबू भीड़ को देख दुकानदार सुनील यादव को दुकान की शटर बंद करना पड़ गया। साथ ही विजय कुमार ने किसानों से अपील की है कि लोग घबराए नहीं, बिचौलियों के चक्कर में ना पड़े। कोई दुकानदार अधिक दाम लेते हैं तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। फिर बुधवार तक यूरिया की रैक लगने वाली है। सभी क्षेत्रों में दुकानदारों तक यूरिया उपलब्ध करा दी जाएगी।
अब्जूगंज के श्री राम जानकी मंदिर में नंदी बैल को दूध पिलाने के लिए उमड़ी भीड़। सुल्तानगंज के अब्जूगंज गांव के धार्मिक न्याय बोर्ड के श्री राम जानकी मंदिर में नंदी बैल को दूध पिलाने के लिए महिलाओं की लंबी भीड़ लग गई है। वहीं गांव की महिला नीलम देवी ने बताया कि सुबह पूजा करने आए थे। लोगों द्वारा चर्चा होने लगा कि संगमरमर के नंदी बैल दूध पी रहे हैं। तभी सभी ग्रामीणों की भीड़ जुटने लगी और नंदी बैल को दूध पिलाते हुए मन्नत भी मांगने लगी। साथ ही वार्ड पार्षद 6 के दीपक कुमार ने बताया कि गांव के महिलाओं के द्वारा सूचना मिला कि मंदिर में नंदी बैल दूध पी रहे हैं, तो मंदिर पहुंचा, देखा यह बात सच है और काफी गांव के लोगों की भीड़ भी वहां लगी हुई थी। इस दौरान ग्रामीण सुमन कुमार, मखन लाल शाह, चंदन कुमार, रीना देवी, बिंदु देवी सहित इत्यादि ग्रामीण मौजूद थे। पुलिस की निगरानी में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष सरपंच उम्मीदवार को शपथ दिलाया गया। सुल्तानगंज प्रखंड के तिलकपुर पंचायत सरपंच विमल किशोर यादव को भागलपुर कोर्ट के द्वारा पुलिस निगरानी में प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, अंचल अधिकारी शंभू सरन राय के नेतृत्व में शपथ ग्रहण दिलाया गया। वहीं शपथ ग्रहण के दौरान तिलकपुर पंचायत सरपंच विमल किशोर यादव ने कहा, मैं अपने पोस्ट एवं कार्य को विस्तार पूर्वक निर्वाहन करूंगा। शपथ ग्रहण करने के दौरान जनता से अपील भी की और साथ ही संबोधित करते हुए कहा, होली में पंचायत वासियों को मैं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और नशा मुक्त पंचायत बनाने की अपील करता हूं। आप लोग नशा ना करें, नशा मुक्त पंचायत बनाएं। वही शपथ ग्रहण के दौरान तिलकपुर पंचायत मुखिया अमित कुमार एवं सैकड़ों समर्थक लोग शामिल थे। 23 बिहार बटालियन के सैकड़ों छात्र छात्राओं ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली। इस कार्यक्रम में एनसीसी के कैडेट्स ने स्वच्छता अभियान के तहत सैंडिस कंपाउंड की सफाई करते हुए लोगों को गंदगी नहीं फैलाने के लिए जागरूक किया। साथ ही साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत तिलका मांझी से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई और लोगों को जागरूक भी किया गया कि बेटी बेटी में समानता की भावना रखे। वहीं कार्यक्रम में ITI बरारी, मारवाड़ी कॉलेज, BN कॉलेज, सबौर कॉलेज के 23 बिहार बटालियन के सैकड़ों कैडेट्स थे। कार्यक्रम को सफल बनाने में कर्नल राजबीर सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील रावत, सूबेदार मेजर प्रकाश जगदाले, ANO मेजर विनय कुमार, सूबेदार सन बहादुर के अलावा दर्जनों पदाधिकारी एवं सैकड़ों नेशनल कैडेट कोर के छात्र छात्राएं उपस्थित थे। अभियान तो पूरे देश में चल रहे हैं और जब स्वच्छ हम रहेंगे तभी हमारा वातावरण भी स्वच्छ रहेगा। और एनसीसी के माध्यम से एनसीसी के कैडेट 23 बिहार बटालियन के अंतर्गत पूरे भागलपुर में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम का संचालन बराबर करते रहते हैं। उसी क्रम में आज इस सैंडिस कंपाउंड में एकत्रित होकर स्वच्छता अभियान चला भी रहे हैं और एक संदेश भी दे रहे हैं कि हम अपने आसपास जहाँ भी रहते हैं, जिस भी गली मोहल्ले शहर में रहते हैं, वहाँ सफाई रखें ताकि वातावरण जो है स्वस्थ रहे। और स्वच्छता अभियान के साथ साथ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान भी चल रहा है और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के तहत एनसीसी के कैडेट काफ़ी जागरूक हैं। ये लड़कियां जो एनसीसी में प्रशिक्षण लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम जो चला रही हैं, तो ये गांव घर में जाकर के अपने समाज के इर्द गिर्द भी इस चीज़ को फैला रहे हैं और लोगों को सावधान कर रहे हैं। जैसे बाल विवाह है, नशा मुक्ति है, तो इनमें इनका योगदान है। और कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी था, जिसका कार्यक्रम अभी पूरे 1 सप्ताह तक पूरे देश में चलेगा। तो महिलाओं को जागृत करना और आगे बढ़ाना, लड़कियों को आगे बढ़ाना और उन्हें बेटे के समान ही समझना। तो एनसीसी कैडेट में जो भी लड़कियां आ रही हैं, छात्राएं आ रही हैं एनसीसी कैडेट के रूप में, वो खुद तो जागृत हैं ही और अपने इर्द गिर्द के समाज को जागृत करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। जय हिंद।